हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो ये मेरा ब्लॉग है। हम लोग कुछ दिन पहले हज़ारीबाग झील घूमने के लिए गए थे। हम लोग इन द सेंस मैं, मम्मा और मम्मा के फ्रेंड्स जो हमारे नेबर्स हैं, बट रिश्ते में वो मेरी बुआ और आंटी लगती हैं। तो हम लोग का ये बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन प्लान हुआ था, क्योंकि बुआ वर्किंग है तो उनके स्कूल में छुट्टी मिलना तो डिपेंड करता है कि जब वैकेशन रहेगा, जब हॉलीडे रहेगा, तभी हम लोग कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग हज़ारीबाग झील गए हुए थे और ये देखिए सुबह सुबह कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पे कौवा भी आते हैं। हमारे ना जो बरामदा एरिया है, यहाँ पे कौवा रोज़ आते हैं और मैं याद से मैं ज़रूर वहाँ रोटी देती हूँ। और मम्मा ना चींची चिड़िया, जो छोटे छोटे स्पैरो होते हैं ना, उन लोगों के लिए भी मम्मा राइस जो होता है चावल रख देती है। और यहाँ देखिए पानी भी रखती है, क्योंकि गर्मियों में ना चिड़िया लोगों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आए ज़रूर से ज़रूर, आप लोग भी मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग भी ऐसा करो। तो ये देखने को मिल गया। और उसके बाद ना हम लोग को निकलना था डे टाइम में ही, अंधेरा करना नहीं था। तो ऑटो से ही हम लोग गए हुए थे। तो यहाँ मम्मा ना पनीर बना रही थी, तो पनीर का प्रिपरेशन कर रही थी। तो पनीर को ना थोड़ा सॉस दे के बनाती है और कैप्सिकम दे के बनाती है ना, तो मेरे को ऐसा ही पनीर पसंद है। वो ज़्यादा मसाले वाला पनीर या बटर मसाला या फिर आप कुछ भी बोल लो, वो वाला पनीर ना मेरे से खाया नहीं जाता। बट मम्मा ये वाला प्रिपेयर कर देती है ना, तो ये पनीर मेरे को अच्छा लगता है। सॉस रहता है और कैप्सिकम रहता है, तो थोड़ा चिल्ली चिल्ली वाला प्रिपरेशन भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए मम्मी यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है पनीर। पहले पनीर को फ्राई कर ली और यहाँ पर सारा अरेंजमेंट करके रखी है। कैप्सिकम और जो जो नीड्स हैं, अनियन को पहले से काट करके रखी है। तो बाकी तो ग्रेजुअली आप लोगों से ये इसी के थ्रू रेसिपी भी शेयर हो जा रहा है। और यहाँ ना जब हम लोग हज़ारीबाग झील गए थे ना, तो वहाँ अभी मेरे रिसेंट सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनसे भी मिलना हो गया था। तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो मैं ब्लॉग के एंड में उनका यूट्यूब चैनल का नेम डेफिनेटली शेयर करूँगी। आप लोग भी उनके लोग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से ना प्रोत्साहित कीजिएगा एक दूसरे को, ताकि लोग इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके कि हाँ, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, सब सारे लोग तो मेहनत कर रहे हैं। जिन लोग का भी यूट्यूब चैनल है, तो सपोर्ट तो चाहिए होता ही है। और ये मेरा ब्लॉग ना वैसा कोई टारगेट नहीं था कि आज मैं पर्टिकुलर ये वाला ब्लॉग दूंगी, बट डिमांड उन्हीं के तरफ से था कि वी आर वेटिंग फॉर दैट ब्लॉग, कि हम लोग जब मेट हुए थे हज़ारीबाग झील में, तो ये ब्लॉग स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते ये रेसिपी भी मैं शेयर कर दी, तो आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करना। और ये लिटरली ट्रस्ट मी, ये बहुत ही यम्मी लगता है। आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, पराठा के साथ भी खा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और उसके बाद हो गई थी शाम, तो हम लोग फटाफट तैयार होकर निकलने वाले थे, जो कि मैं आप लोगों को बोली ऑटो से हम लोग जाने वाले थे। तो यहाँ मैं भी तैयार हो गई, मम्मा भी तैयार हो गई और मैं सोची कि फ़ोटोज़ तो शेयर करूँगी। तो ये मैं अपना उस दिन का ड्रेस शेयर कर दिया आप लोगों के साथ कि कैसा लग रहा है। ये कुर्ती और जीन्स पहनी थी, और शूज़ पहनने से ना कंफर्टेबल होता है बहुत वॉक करने में। चश्मा कोई तुम्हारा চশমাই লিখতে যাচ্ছিলাম আমি। आसो आसो স্লিপার बना व्यापार ना। और फिर हम लोग निकल गए अपनी मंजिल की ओर। और ऑटो में ना वो जो बीच वाला मिडिल एरिया वाला सीट होता है ना, उसमें मम्मी, आंटी और बुआ बैठी हुई थी। और मैं पीछे जो सीट होता है, दो जो सेपरेट सेपरेट और सीट्स होते हैं, तो मैं बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी, क्योंकि अगर मैं बीच में बैठती ना तो कंजस्टेड हो जाता और फिर मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाती। तो मेरे को अपना ब्लॉग वाला के लिए भी तो प्रिपेयर करना था ना, तो मैं सोची कि बेटर है। और थोड़ा बहुत जो आगे का था और सीनरी वो मम्मा रिकॉर्डिंग करती। और ये है झील वाला रास्ता, बेसिकली ये झील जाने का रास्ता है। तो हज़ारीबाग के जो होंगे वो लोग झील के बारे में तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते होंगे। और झील तो ये बिल्कुल घूमने वाली जगह है। हज़ारीबाग के लोग हो या बाहर से अगर आए हैं, तो यहाँ के लोगों को लोग उन्हें झील ज़रूर घुमाने ले आते हैं। और यहाँ जो है कैफ़ेटेरिया भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बच्चों लोगों का राइड्स है और बड़े लोगों के लिए भी झूला है।
और स्नैक्स वगैरह आपको मिल ही जाता है, टी कॉफ़ी जो भी डिमांड हो आपको थोड़ा भी। तो बेसिकली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और पार्किंग वहाँ पे पीछे ही करना पड़ा, तो थोड़ा वॉक करके जाना पड़ा था। और ये देखिए सनसेट हो रहा है ना, तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा झील वाला एरिया। এটা একদমই আলাদা। এইটাতে তুমি অত বসার পাবে না জায়গা। এই তো বসার প্রচুর জায়গা। এইগুলো ওখানে আছে প্রপার। ওখানে প্রপার টেবিল হ্যাঁ, ওই সেট বানানো আছে, প্রপার আছে। মানে তুমি ওখান থেকে আইসক্রিম কিনে খেতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানেই আমরা एक ये ना कैफेटेरिया के बगल में एक और एक चिल्ड्रंस पार्क खुला है। बेसिकली ये चिल्ड्रन पार्क ही है। यहाँ पे भी बच्चों लोगों का राइड जो होना चाहिए वो सारा राइड है, और बड़े लोग भी आते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ बच्चे आते हैं। और यहाँ पे आप बैठिए, वॉक कीजिए, जो भी है क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। तो यहाँ पे आए ना, हम लोग ज़्यादा देर थे नहीं, हम लोग गलती से यहाँ पे घुस गए। हम लोग सोचे कि ये कैफेटेरिया है, बट बाद में पता चला नहीं, ये वाला कैफेटेरिया नहीं है, ये दूसरा एक न्यू पार्क खुला है। बट ये पूरा न्यू नहीं है, इसका भी सालों साल हो गया। तो इसी के बगल में कैफेटेरिया था, तो हम लोग सोचे कि चलो यहाँ पे भी बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर, वैसे भी घूमने ही आए हैं, बैठ के थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद जैसे थोड़ा और शाम हो गई तो हम लोग फिर नाश्ता के लिए चाय कॉफ़ी जो भी नीड्स है था हमारा, तो उसके लिए हम लोग कैफेटेरिया चले गए। सो हे गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ कैफेटेरिया के पार्क में। ये कैफेटेरिया नहीं है, कैफेटेरिया दूसरी जगह है, जो सबसे पहले यहाँ पे जिसका इनॉग्रेशन हुआ था कैफेटेरिया का। और वो देखिए यहाँ मम्मी, पीपी, आंटी, पूरा यहाँ पे अड्डा चल रहा है। एक्चुअली ना पीपी का आज स्कूल में छुट्टी था, तो प्लान सडन बना कि चलो चलते हैं गुड फ्राइडे को हम लोग कैफेटेरिया, और मेरे को भी काफ़ी दिन से मन था। और ये देखिए मुझे क्या दिख गया यहाँ पे, कलरफुल बलून्स। मेरे को ना बलून्स बहुत पसंद है, बट मैं परचेज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि हम लोग ऑटो में थे, तो क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है ऑटो से। तो और बैलून्स को उसको ले लेके फिर हमें मार्केटिंग भी करना था, आयुर्वेदिक के शॉप में भी जाना था, तो पॉसिबल नहीं था वो ले लेके चलना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे अगर कार से तो हम लोग डेफिनेटली बलून्स परचेस करेंगे। और यहाँ पे तो गर्व को लाने का मेरा टारगेट है कि जब भी अब नेक्स्ट टाइम गर्व आए ना तो ले आएंगे। तो गाइस अभी हम लोग उस पार्क से निकल गए, मैं लास्टली उस पार्क का नाम देखी ही नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैफेटेरिया जो यहाँ का मेन है, तो वहाँ पे जाएंगे और कुछ थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेंगे और थोड़ा झील में बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद वापस घर। कहाँ गई मम्मी लोग, ये देखिए। जहाँ लेडीज़ लोग रहेगी ना वहाँ गॉसिप होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बट यहाँ पे नेगेटिविटी वाला वो गॉसिप कुछ हो नहीं रहा है। तो हे गाइस, हम लोग पहुँच गए मेन। बेसिकली ये झील ये है, वो तो है ही उसका एक और एक एक्सटेंशन, बट वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन है नहीं, ये स्टिल फिर भी है नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो ये है हज़ारीबाग का दी फेमस झील। ये दूर दूर तक यहाँ पे मछुआरे लोग यहाँ पे मछली भी पकड़ते हैं। और यहाँ है ना, तो बुआ अपने पुराने स्टूडेंट्स लोग से भी मिल ली, तो ये लोग फिर बुआ से बात करने लगे, क्योंकि बेसिकली तो स्कूल की टीचर हैं बुआ, स्टिल अभी भी पढ़ाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे हमें एक छोटा सा नन्हा सा सब्सक्राइबर भी मिल गया। Say hi. Say hi to the camera, na. Hi. And say like, share and subscribe my YouTube channel. Go and say. Say. Well, like, share, subscribe.
थैंक यू बाय बाय। तो हज़ारीबाग झील ना इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिशर्स इन 1831 व्हेन दे आर बिल्डिंग अ जेल इन हज़ारीबाग। तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में ही वो लोग ये बिल्ड जब कर रहे थे जेल का, तो उस समय 1831 से ही, जैसा कि हिस्ट्री में है हज़ारीबाग का ये झील, तभी से यहाँ ये हुआ था। ঝালমুড়ি খাবে দেখো এই চান্দুরগুলো না এই দেখো দেখো ওই দিকটা দেখো হানি বিও আছে, হানি বিও আছে। তার মানে এর মধ্যে ইয়ে হয় ফুলও আছে এখানে আমরা আগে কত আসতাম না যখন আমরা কলিয়ারিতে থাকতাম বলো, মানে তখন আমাদের একটু নতুন নতুন লাগতো ক্যাফেটেরিয়া। শহরে এসছি বুঝলে। अरे ওরকম আমরা সবাই আমাকে বলছে আমার স্কুলের টিচার আপনি मेरी मम्मी जैसे है जहाँ जाते हैं देखते हैं नोच रहे हैं इधर মাম্মি তো যা করেছে না ব্লগেও আমি দেখিয়েছি পুরী যাওয়ার সময়। এটা লাগানো লাগে ওটাকে আমরা বৃক্ষ গাছ নিয়ে যাবো। तो चलिए बहुत घूम लिए, अभी अभी और घूमना बाकी है, अभी बैठ जाते हैं। কি গো বিনা চিনি দেবে কিনা জিজ্ঞেস বিনা চিনি দিয়ে দিবে মানে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি, আগে বসো বসো এখানে। চেয়ারগুলো ভালো আছে কি কি অর্ডার করবার আছে বলো। এখন আগে খালি চাটা নিয়ে তারপর আমরা ডিসাইড করি নিয়ে তুমি পেপার ন্যাপকিন এনেছো না বৌদি? এই যে ভিতরটাই রাখছি এটা আর এটা জলের বোতলটা এখানে রাখছি। ওকে আমি একটা চেয়ার নিয়ে নিচ্ছি। ও মা মিষ্টিও এনেছি দাঁড়াও অ্যাটাক করার আগে আমাকে ভালো বানায় বুঝলে চাটা ভালো বানায় কেন একেবারে দেখে তো মনে হচ্ছে তুই চা খাবি না? ও তো বললো যে দুধ চা খেতে পারে না। আমি তো আর আলাদা করে প্লেট আনিনি তো না এটার মধ্যে ঢালবো। এটার মধ্যে দিই না এটা আরে এটাই আমরা নিয়ে নেবো। এটাই নেবো ওই যে পেপার ন্যাপকিনটা না এটা তো আন্টি আসছে রেকর্ডিং এর আচ্ছা তোমার কোন সাইজ আমি না এক্সেল ডাবল এক্সেল আনাই আমারও যদি আমাকেও আনতে হবে আর অল্টার করিয়ে দেবো ডাবল এক্সেল আনিয়েছিলাম এটা একদম আর সব জায়গায় সাইজ ঠিক হতো না। মায়ের সেদিন একদিন ফ্রেন্ডসও গিয়েছিল, ডাবল এক্সেল কুর্তি নিয়েছি ভালো কাপড় হয়ে গেল। হ্যাঁ লুজ হয়ে গেল, না না ট্রেন্ডে তুই যাবি এগুলো যেগুলো ইয়ে থাকে না কি বলে ब्रांडेड থাকে তার তোর। तो यहाँ लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए ना इस चीज़ का भी प्रोविज़न है यहाँ पे कैफेटेरिया में। तो यहाँ पे कभी कभी ना मैच भी, हम लोग इससे पहले आए थे जब, तो यहाँ क्रिकेट मैच IPL जब चलता है या वर्ल्ड कप चलता है तो यहाँ पे ये लोग इसको प्ले करके रख देते हैं। और उस दिन वहाँ पे गाना वगैरह यहाँ पे चल रहा था, तो हम लोग तो गाना यूट्यूब का तो ऐसा है ही कि हम लोग गाना को नहीं ले सकते, क्या कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ना हम लोग तो पहले पकौड़ा और बुआ कटलेट लाई थी और मिठाई लाई थी। तो यहाँ पे ना फिर मम्मा को और आंटी को मोमो तो बहुत मतलब फेवरेट है इन लोगों का, और यहाँ का मोमो अच्छा भी है, टेस्ट में अच्छा होता है। तो इन लोगों के लिए एक प्लेट मोमो ऑर्डर करवाए थे। मेरे को और बुआ को उतना मोमो खास पसंद नहीं है, तो हम लोग वही खा के पेट भर गया था। हमारा इवेंट पता है उस दिन डिनर ही हो गया था, इतना ज़्यादा क्वांटिटी था। तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड किए और अंधेरा भी हो गया था। फिर हम लोगों को कुछ शॉपिंग करने के लिए भी जाना था मटवारी। देखिए कॉटेज टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है, आप कुछ भी ऑर्डर करवा सकते हो, खा सकते हो।
और ये देखिए ये भी बच्चों का राइड है, कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे। तो गर्व आएगा ना, तो मैं सोची हूँ उसे डेफिनेटली यहाँ लेकर के आऊँगी। और ये देखिए ये जंपिंग वाला ट्रैम्पोलिन, इसको आई थिंक ट्रैम्पोलिन बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए झूला है। पता है जब हम लोग छोटे थे ना, तो यहाँ पे टॉय ट्रेन जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो टॉय ट्रेन है ना रियल में चलता था। पता नहीं अब चलता है या नहीं, लेकिन हम लोग छोटे में यहाँ पे आते थे जब पापा का पोस्टिंग बाहर था, तो हम लोग हज़ारीबाग ही आते थे शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तब कैफेटेरिया ज़रूर आते थे, और एक बार टॉय ट्रेन में चढ़ने का एक अलग ही क्रेज़ था। अब पता नहीं चलता है या नहीं, और चलता भी होगा तो आई थिंक डे टाइम में चलता होगा। और ये देखिए कितना, ये देखिए छोटे छोटे हेलीकॉप्टर वाला राइड। हाय। तो यहाँ मेरे 2 सब्सक्राइबर्स, न्यू सब्सक्राइबर्स यहाँ मुझे मिल गए। वॉकी टॉकी, बिपाशा's वॉकी टॉकी। अगर फ़ोन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बेटा। से हाय। सो इन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो थैंक यू सो मच। और इन लोगों से मिलकर ना बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत ही अच्छा लगा। तो बेसिकली दे आर माई न्यू सब्सक्राइबर्स, और ये लोग मेरे यूट्यूब फैमिली के ग्रुप में ऐड हो गए। तो यूट्यूब से ना एक लिटरली एक फैमिली बन जाती है। तो इन लोगों का भी एक चैनल, 2 लोगों का चैनल है। तो मेरे को जहाँ तक आइडिया है, एक चैनल का नाम है इन लोगों का सामिया इम्तियाज़ 51 करके। आप लोग ज़रूर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, तो आप लोग भी इन लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक का चैनल मेरे को नेम याद नहीं आ रहा है, बट अगर मैं मिली अगर उनसे नेक्स्ट टाइम, तो मैं उनका भी चैनल ज़रूर आप लोगों को शेयर कर दूँगी अपने ब्लॉग में। कि नहीं करो, और तो इससे बच्चे और ज़्यादा खुश होकर करते हैं, तो उन लोगों का भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए मैं आप, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर ऑटो वाले अंकल को बुला लिए थे यहाँ से। और यहाँ पे तो मम्मी का तो टारगेट ही रहता है, कहीं यहाँ पे क्या, आप लोग इससे पहले वाले ब्लॉग में भी देख रहे होंगे, पेड़ पौधा थोड़ा मम्मी को कलेक्ट करने का नशा है, यही बोल सकते हैं। तो यहाँ मम्मी यहाँ पे भी शुरू हो गई थी। तो अब वो जो कलेक्ट की थी ना, वो मम्मा बुआ को दे दी थी। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल गए, और उसके बाद हम लोग गए हुए थे थोड़ा मार्केट एरिया, क्योंकि आयुर्वेदिक का शॉप में आंटी को और बुआ को कुछ कुछ परचेज़ करना था, और हमें भी कुछ कुछ करना था। तो ये देखिए नाइट व्यू हज़ारीबाग का झील का। और यहाँ ना बोटिंग भी किया जाता है, बट मेरे को ना बोटिंग से बहुत डर लगता है। तो फिर हम लोग निकल पड़े, और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हॉलीडे का दिन था ना, तो बहुत ज़्यादा रश था उस दिन यहाँ पे। फिर हम लोग पहुँच गए आयुर्वेदिक के शॉप में, और यहाँ से कुछ कुछ कलेक्ट किए, और यहाँ वीडियो करना अलाउ नहीं था। उसके बाद हम लोग चले गए घर। सो गाइस, आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए ये ब्लॉग था, इवन मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली के लिए ही था, बट उन लोगों के डिमांड से मैंने आज ये ब्लॉग बनाया। तो आप लोगों को भी ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।